मिल अवश्य जाएगा। ये मत सोचिए कि हम जो मांग रहे हैं अभी हमको नहीं मिल रहा। आपके जीवन में जो लिखा है वो आपको मिलेगा अवश्य, चाहे आप कुछ भी करिए। आपने मलूक दास जी का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं परीक्षित जी? मलूक दास जी जो थे वो भगवान को मानने वाले नहीं थे। वो कहते थे कि मैं भगवान को नहीं मानता। तो लोगों ने कहा कि आप ऐसा करिए, आप भगवान को मानिए तो भगवान तुमको दर्शन देंगे। तो मलूक दास जी ने लोगों से कहा ठीक है, मैं भगवान को मान लूंगा, मैं आज से लेकर के 3 दिन तक जंगल में रहूंगा, देखो तुम्हारा परमात्मा मुझको भोजन दे देगा। लोगों ने कहा देखो भाई परमात्मा है और तुमको भोजन भी मिलेगा। जो भगवान के भक्त थे उनको तो भगवान पर भरोसा था। मलूक दास जी ने क्या किया, जंगल में एक वृक्ष पर जाकर के बैठ गए। बड़े ध्यान से सुनो मलूक दास जी की कहानी। जंगल में एक ऊपर वृक्ष पर बैठ गए तो जिस दिन बैठे उसके अगले दिन ही एक जो जोड़ा था पति पत्नी का, उनके साथ कुछ लोग और थे। उन लोगों ने क्या किया, जिस रास्ते से गुजर रहे थे उसी रास्ते के ऊपर पेड़ पर मलूक दास जी बैठे थे। तो लोगों ने मन में विचार किया पेड़ जो है हरा भरा है, चलो इसके नीचे बैठ करके भोजन कर लिया जाए। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने उस भोजन को, उस निवाले को वहीं पर खोल करके सोचा कि चलो यहीं पर खा लेते हैं। लेकिन जैसे ही भोजन को खोल करके खाना चाहा तब तक दूसरी तरफ से डाकू लोग आ गए। अच्छा, जब डाकू आ गए तो जितने भी पति पत्नी उनके साथ बच्चे इत्यादि थे वो सब वहां से उस भोजन को छोड़ करके वहीं भाग गए। अब मलूक दास जी ऊपर वृक्ष पर बैठे मन में सोच रहे हैं कि मैं इस भोजन को करूंगा नहीं, अगर भगवान है तो ये भोजन खुद चल करके मेरे मुंह में आए, मैं अपने हाथों से भोजन नहीं करूंगा। अब जब डाकू आए और डाकुओं ने दिव्य स्वादिष्ट भोजन की सुगंध देखी तो चारों तरफ देखा कि भोजन इतना बढ़िया लेकिन करने वाला कोई नहीं। तब मन में विचार आया कि ऐसा तो नहीं कि इस भोजन में कोई कुछ मिला करके रख गया हो और कोई हमको मारना चाहता हो। तो अपने सैनिकों के से कहा कि जाओ चारों तरफ देखो, कोई न कोई जिसने ये जाल बुना है वो हमको देख रहा होगा कहीं ना कहीं से। तो एक सैनिक ने देखा कि ऊपर वृक्ष के ऊपर मलूक दास जी बैठे, तो तुरंत ही बंदूक उठाई और मलूक दास जी से कहा महाराज थोड़ा नीचे आओ। मलूक दास जी नीचे आए। मलूक दास जी के सर पर बंदूक रखी, बोले चलो इस भोजन को करो। अब मलूक दास जी भाई उस भोजन को प्राणों से प्यारा इस दुनिया में थोड़ी ना कुछ है, भोजन करने लगे। जब थोड़ा भोजन किया तो जो डाकू थे वो जान गए इसमें कुछ मिला नहीं, डाकुओं ने समस्त जो भोजन है उसको पार कर दिया। उसी दिन से जो मलूक दास जी हैं वो भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। और मलूक दास जी ने कहा भी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो अपने जीवन में जो 2 नंबर के कार्य हैं ना, पेट भरने के लिए हम करते हैं, किसी का निवाला छीन लेते हैं, किसी का कुछ ले लेते हैं, तो इससे हमारा कभी कल्याण नहीं होने वाला। अरे जब भगवान ने पेट दिया तो खाने के लिए भी देगा। जब हम बचपन में थे, हम तो आपको बता भी चुके हैं, जब हम बचपन में थे तो बताओ, अरे बचपन की बात छोड़ो, जो माँ के गर्भ में थे तब कैसे जिंदा रहे। माँ जो भी खाती थी आप्यायनी नामक नाड़ी के द्वारा हमको प्राप्त होता था। बाहर निकले तो माँ के दूध से जिंदा रहे। धीरे धीरे और बड़े हुए तो भगवान ने दांत दे दिए। कि तुमने एप्लीकेशन लिखा था भगवान के लिए कि नहीं हमको भाई जब हम 5 साल के हो जाए तो हमारे दांत आ जाने चाहिए, नहीं लिखा था ना, अपने आप आएगी नहीं। ये क्या है, भगवान की कृपा ही तो है। भगवान ने सब हमारी व्यवस्था करके रखी हुई है, लेकिन हमको उस व्यवस्था को समझना है। जैसे धीरे धीरे और बड़े हुए तो दांत जो थे वो सब टूट गए। भगवान ने कहा ये दांत जो है दूध वाले काम के नहीं है, बढ़िया दांत दो जिससे लोहे के चने चबाए। तो भैया बढ़िया खूब मजबूत दांत मिले, खूब बढ़िया खाए पिए। अच्छा, धीरे धीरे जो समय व्यतीत होता गया तो भगवान ने वही दांत धीरे धीरे लेना प्रारंभ कर दिए। बोले अब ज़्यादा अगर तगड़ा खाओगे तो पेट जो है वो जठराग्नि कमज़ोर पड़ गई, ज़्यादा कुछ खाओगे तो पचेगा है नहीं, तो बीमार पड़ जाओगे। तो अब क्या करो, अब लपसी चाटो दांत। इसीलिए भगवान ने क्या किए, ले लिए। लपसी चाटोगे, खूब लपसी खाओगे, सतुआ खाओगे तो इससे क्या होगा, इससे पचेगा भाई, पेट खराब नहीं होगा। तो ये जो सब क्रियाएं ये परमात्मा स्वतः ही तो कर रहा है।
तो हमें इस दुनिया में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो होगा वो परमात्मा ने हमारे लिए पहले ही करके रखा है, लेकिन बस ये है कि हमें अपने कार्य को करना चाहिए। मलुकदास जी वृक्ष पे बैठने गए ना, तभी ना उनको पता चला कि राम जी कौन है। तो इसी प्रकार से हमको अपने जीवन में जो है वो कार्य करना पड़ेगा। इसके पश्चात महाराज अष्टम स्कंध में